आगे सटगन जी चलिए वही यादव मुख्यमंत्री की पत्थर से तो वाली यात्रा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अपना फेस सेविंग करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अब देखिए, पहली बार बीच में विकास जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता को छोड़ दीजिए कि जननेता थे, या उसके पहले आज़ादी के समय की बात छोड़ दीजिए, तो हाल के दिनों में जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं, पहला मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी कि जनता से डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं। ऐसे पटना के एसी घर में बैठकर योजना बना लेना और क्या उपलब्धि है नहीं उपलब्धि है वहीं समीक्षा कर लेना, इससे असलियत क्या है वह सामने नहीं आ पाता है। तो मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर प्रोग्राम बनाया कि हम गांव में जाएंगे, ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जिनके लिए हम योजना चला रहे हैं उनको क्या लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वहाँ से फीडबैक लेंगे। तो इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया जाना चाहिए। अब विरोधी पक्ष के लोग हैं तो कोई भी काम अच्छा भी हो सरकार की ओर से तो उसकी हम आलोचना करें, यह तो ठीक नहीं है जो तेजस्वी जी कर रहे हैं। वन नेशन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यह देश के लिए उस शुभ दिन का इंतजार हम लोग कर रहे हैं जिस दिन कानून बाज़ाब्ता बन करके और कार्यान्वयन की स्थिति आ जाएगी। मतलब एक देश एक चुनाव की स्थिति जिस दिन बन जाएगी तो बहुत ही अच्छा पूरे देश के लिए होगा, क्योंकि इससे कई तरह का लाभ है। एक तो लोगों का समय भी बर्बाद होता है, कई बार चुनाव होते रहता है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, तो हर तरह से सहूलियत हो जाएगी एक साथ चुनाव होने से। विपक्ष तो सर कह रही है कि मुद्दों को केंद्रित नहीं करके वन नेशन वन इलेक्शन लागू करें। देखिए, ऐसा विषय है जिसमें विपक्ष के लोगों को भी समझना चाहिए कि पूरे राष्ट्र का मामला है, राजनीति का मामला हमेशा उसी नज़र से नहीं देखना चाहिए। यह काम बहुत ही आवश्यक है और विपक्ष के कई माननीय सांसदों से अलग में बात कीजिए, वो लोग भी स्वीकार करते हैं कि अच्छा काम है। तो हम विपक्ष को भी कहना चाहेंगे कि इस पर बहुत खींचातान किए बगैर सरकार को इस काम में सहयोग देना चाहिए, विपक्ष के लोगों को भी। का कार्यक्रम पार्टी की ओर से बनाया गया और इसमें बारी बारी से बिहार के सभी जिलों में जाने का कार्यक्रम था। इस यात्रा की शुरुआत करते हुए शाहबाद के इलाके से लेकर बिहार के लगभग सभी जिलों में कार्यक्रम हो चुका है। कुछ जिले शेष हैं जहां इस चरण में, अंतिम चरण में यात्रा पर हम निकले हैं। यहाँ लखीसराय होते हुए आज मुंगेर होकर भागलपुर और फिर उधर से बांका होते हुए पटना परसों दिन वापस होना है। मकसद है इस यात्रा का बिहार भर में फिर से एक बार माहौल बनाना एनडीए के पक्ष में, ताकि एनडीए की सरकार अगली बार 2025 विधानसभा चुनाव के माध्यम से बन सके। ऐसा बिहार के इंटरेस्ट में बहुत आवश्यक है, क्योंकि काम करने वाली सरकार है, दिल्ली की सरकार हो या पटना की सरकार, काम करने वाली सरकार है। इसको मौका मिलेगा तो और तेज़ गति से बिहार का विकास होगा। किसी चूक के कारण अगर फिर से पुराने लोग आ गए तो 2005 के पहले की स्थिति में बिहार लौट सकता है, और वैसा हुआ तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा पूरे राज्य के लिए। तो इसलिए सब लोगों से आग्रह है, यहाँ भी और बाकी जगह भी, लखीसराय के लोगों से भी आपके माध्यम से आग्रह है कि सब लोग मजबूती से एकजुटता के साथ एनडीए के साथ रहें। इस क्रम में हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं, एनडीए के साथियों के साथ भी जहाँ संभव हो पा रहा है विमर्श कर रहे हैं, और कई जगह आम लोगों के साथ भी कार्यक्रम के माध्यम से हम मिल रहे हैं। कोशिश यही है कि सब जगह जाने के बाद लोगों से जो फीडबैक मिलेगा पूरे बिहार से यात्रा के समापन के उपरांत, इस फीडबैक को लेकर के एनडीए की मजबूत रणनीति हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। और इतने दिनों की यात्रा के बाद अब तो मेरा विश्वास पक्का हो गया है, क्योंकि जहाँ जहाँ गए हैं काफ़ी लोगों का समर्थन सहयोग दिख रहा है। तो उसके आधार पे हम तो
बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी 2025 में, निश्चित रूप से बिहार का विकास और तेज गति से बढ़ेगा। सर नेता एक और इस कार्यक्रम के पीछे का मकसद है अपनी पार्टी को मजबूती देना। सदस्यता अभियान हमारी पार्टी का चल रहा है, तो हर जगह कोशिश है कि हमारी पार्टी का विस्तार संगठन के माध्यम से, सदस्यता अभियान के माध्यम से हर मतदान केंद्र तक, हर विधानसभा क्षेत्र तक हम पहुँचें, पार्टी पहुँचे, ताकि मजबूती के साथ आगे आने वाले दिनों में एनडीए में हम अपना योगदान कर सकें, बिहार के विकास में अपना योगदान कर सकें।